जिंदगी में आज तक जब भी मैं किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व रही हूँ, बेशक फिर वो फैमिली मेंबर है, बेशक फिर वो कोई फ्रेंड है, बेशक फिर वो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, आई हैव ऑलवेज हैड द अपर हैंड। अब ये चीज सुनने में बहुत आसान है कि हाँ ठीक है भाई, हमने किसी को प्यार दिया, उसने हमें डिसअपॉइंट कर दिया, अब वो सारा प्यार हम अपने आप को देंगे। बट ये प्रैक्टिस करने में लोगों को सालों महीनों लग जाते हैं एंड दे कैन जस्ट नॉट गेट आउट ऑफ दैट पैटर्न। और इंटरनेट पे अनफॉर्चुनेटली इस चीज को एक बहुत इविल चीज दिखाई जाती है, एक बहुत जुल्म दिखाया जाता है कि ओ माय गॉड दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ये कोई स्ट्रैटेजिक किस्म की प्लानिंग होती है जो आपको करनी पड़ती है रिश्तों में। बट अगर मैं एक सिंपल से सेंटेंस में लॉ ऑफ अटैचमेंट सिखाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि जब आपने किसी रिश्ते में अपना 1000% दे दिया और फिर जब आपको रियलाइज हो जाता है कि ये रिश्ता एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, देन वो 1000% जो आपने उस रिलेशनशिप में डाला था, अब आपने वो अपनी तरफ कैसे लेके चलना है। नाउ दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अटैचमेंट टीचेस यू। ये वाला पॉइंट जो है ना, लिख के रख लो कि जिस चीज को आप चेस करने की कोशिश करोगे वो चीज भागना शुरू कर देगी, जो सीधी बात है। मोर यू चेस दैट थिंग विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम यू। ये चीज आपको खुद भी पता है कि जिस चीज के पीछे आपने अंधाधुंध भागने की कोशिश की है, जिस चीज को आपने अंधाधुंध पाने की कोशिश की है, उस चीज को पाने के लिए आपने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, आपने अपनी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी बदलने की कोशिश की, उसी इंसान ने आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट दी होगी, उसी इंसान ने अपना गंदा चेहरा दिखाया होगा, उस इंसान ने आपको अगली नेचर दिखाई होगी इस दुनिया की। एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक ओके, ऐसे काम करते हैं इंसान। ये कोई बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है। देयर इज साइंस बिहाइंड इट, देयर इज फिजिक्स बिहाइंड इट। ये सारी बात जो है वो फ्रीक्वेंसी की बात है कि जिस चीज को आप जितना ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करोगे, मजबूती से पकड़ने की कोशिश करोगे, वो आपकी हाथों से स्लिप होती जाएगी। अब बेशक वो पीस ऑफ माइंड है, वो कोई अपॉर्चुनिटी है, या वो कोई इंसान है, क्योंकि आप डेस्परेट हो। द मोर डेस्परेट यू आर एंड द मोर डेस्परेट यू आर टू द यूनिवर्स, टू द पीपल, टू दैट अपॉर्चुनिटी, टू दैट पर्सन, you'll see कि आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। बट जब आप उसको पाने की कोशिश तो कर रहे हो, बट आप डेस्परेट नहीं हो, आप उसके बगैर जी भी सकते हो। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको ना मिली, अगर वो इंसान आपको ना मिला, अगर आपको वो चीज ना मिले, तो आप उसके बगैर भी गुजारा कर लोगे, उसके बगैर भी आप ग्रेटफुल रहोगे, उसके बगैर भी आप अपनी जिंदगी चला लोगे। व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट एंड यू आर नॉट डेस्परेट इनफ, तो वो चीज आपको आज नहीं तो कल एक बेटर फॉर्म में मिलेगी। वही इंसान 10 टाइम्स बेटर होके एक और इंसान की शक्ल में आपको मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी 10 टाइम्स बेटर होके एक और अपॉर्चुनिटी की शक्ल में आपको मिलेगी। और वो पीस ऑफ माइंड जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो पीस ऑफ माइंड अपने साथ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा आपके लिए। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपकी है आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड कि जो चीज आपकी है, जो चीज आपके लिए लिख दी गई है, आपको कभी भी उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपको कभी भी उसके लिए जमीन आसमान एक करने नहीं पड़ेंगे। थोड़ी सी एफर्ट के साथ वो इंसान आपका हो जाएगा, या वो अपॉर्चुनिटी आपकी हो जाएगी। इट वॉज ऑलवेज योर्स। बस आपको मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा and that thing will come running to you, that person will come running to you, that opportunity will come running to you. आपको सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहना पड़ेगा। You just have to stand still enough कि वो चीज आपको ढूंढ ले, वो अपॉर्चुनिटी, वो सक्सेस, वो पीस ऑफ माइंड, वो इंसान आपको ढूंढ लेगा। एंड यस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बट यू विल नॉट हैव टू बी सो डेस्परेट। आज अपनी जिंदगी को जरा थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करो और देखो कि वो कौन सी चीज है जिसके पीछे आप इतना डेस्परेट हो, और फिर भी उसने आपको आज तक 10% या 20% भी वो डेस्परेशन नहीं दिखाई। एंड देन यू विल नो वही चीज है जो आपको नीचे डुबा के लेके जाएगी। सो नाउ इट्स योर टाइम टू डिसाइड कि क्या आप उस चीज के साथ नीचे डूबोगे, या यू आर गोना वेक अप टू रियलिटी कि ठीक है यार, इस चीज पे मैं अपना इतना दे रहा हूं और ये चीज मुझे वापस कुछ भी नहीं दे रही है, सो आई नीड टू क्विट। Whether if it's an opportunity, it's a person, it's anything, any relationship, whatever, जिस चीज के पीछे कुत्ते की तरह भाग रहे हो और वहां से 5% भी वो डेस्परेशन नहीं नजर आ रही है, आज ही क्विट कर दो। अगर अपने लिए थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार है, और अगर जिंदगी को आगे लेके जाना चाहते हो, और अगर अपने आप को कहीं बहुत दूर देखते हो ना, किसी बहुत ऊंची जगह पे, तो आई एम रियली सॉरी। जिन चीज़ों के पीछे आज 2-2 टके की चीज़ें और 2-2 टके के लोगों के सामने आप डेस्परेशन दिखा रहे हो ना, ये तो डूबेंगे ही, आपको अपने साथ लेके डूबेंगे, जो सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीज़ों के पीछे आप डेस्परेट हो रहे हो तो ना, ये वही चीज़ें होती हैं जो आपको डिजर्व नहीं करती हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपसे बहुत नीचे होती है, और वो इंसान जिसके पीछे आप कुत्ते की तरह भाग रहे हो ना, वो भी आपकी लेवल से, आपके पोटेंशियल से, आपके दिमाग से, आपकी कैरेक्टर से बहुत नीचे का इंसान होता है, और आपको वो पता होता है। बट फिर भी आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, उनको पाने की शिद्दत से। यस,
you're the one, जबकि आपको पता होता है they are not the one, आपको पता होता है कि something so great is waiting for you and still आप उनके पीछे भाग रहे होते हो. This is your sign to quit that shit जहां पर आप desperate दिख रहे हो. अब दूसरी बात यह कि आपको समझने की जरूरत है कि आपके रिएक्शन के अंदर कितनी पावर है. The power your reaction hold is everything. और आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों को आपसे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चाहिए होता है. उनको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवोक करना होता है. और वो ये सब क्यों कर रहे होते हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि क्या उनके पास आज भी आपका एक्सेस है, क्या आज भी वो आपको हर्ट कर सकते हैं, क्या आज भी उनके पास ये पावर है कि वो आपको खुश कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, डिसअपॉइंट कर सकते हैं, एनीथिंग, यू नो. सो यू नीड टू स्टॉप रिएक्टिंग टू एनीथिंग विच इज ड्रेनिंग योर पीस. जब आपने अपना रिएक्शन दे दिया ना किसी इंसान को, तो आप उसको बता देते हो कि भाई यू आर इंपॉर्टेंट, आपका मेरे ऊपर कंट्रोल है, आपका मेरे ऊपर होल्ड है, आपकी चीजों से मुझे फर्क पड़ता है. द मोमेंट यू रिएक्ट, उनको कंफर्मेशन मिल जाती है कि ठीक है भाई, आज भी हमारा होल्ड है, यहाँ पर आज भी हमारी चलती है, आज भी हमारी वो वैल्यू है. सो यू कैन नॉट डिटैच. आप एक इंसान से डिटैच नहीं हो सकते हो. आप एक अच्छी जिंदगी, एक पॉजिटिव सक्सेसफुल जिंदगी नहीं गुजार सकते हो अगर आप उनको वो रिएक्शन देते रहोगे. क्योंकि जब आप उनको रिएक्शन देते हो तो आप उन्हीं के लेवल पे आके खड़े हो जाते हो और फिर अगले दिन से दोबारा से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है. सो यू नीड टू स्टॉप रिएक्टिंग टू एवरीथिंग और एनीथिंग. और फिर उनको एहसास हो जाएगा कि ओके, यहाँ पर मेरी वैल्यू खत्म हो चुकी है, यहाँ पर मेरे अच्छे या बुरे करने से इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इस इंसान की लाइफ के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. अब जब आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे होते हो ना, और वो चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं ना, और आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो ना, आई स्वेयर दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एवर. क्योंकि अगले इंसान को ये नजर आ गया होता है कि ओके, वी आर डन, क्योंकि इसकी तरफ से मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा. इसका मतलब है मेरा इसकी जिंदगी के ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई होल्ड नहीं है. एंड स्पेशली वो लड़कियां जो शादीशुदा हैं और उन्होंने मेरे कमेंट्स जो है ना वो भर दिए हैं कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम आवर हस्बैंड. हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे बच्चे हैं, हमारा ये मसला है, वो मसला है. मेरी बात सुनो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ डिटैचमेंट. स्टॉप रिएक्टिंग टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और वही एनर्जी जो उस इंसान पे लगा रहे हो ना, वो सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाना शुरू कर दो. और जब वो इंसान आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, वो आपको अपने लेवल पे लाने की कोशिश करे, यू रिएक्ट टू नथिंग एंड देन यू जस्ट टेल देम कि सॉरी, आपका एक्सेस मेरी तरफ खत्म हो चुका है. जब आप कुछ भी नहीं कहते हो ना, और अगला इंसान जो है ना आसमान जमीन एक कर रहा होता है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल बाउंड्री यू एवर क्रिएट. अब दूसरी बात यह है कि समटाइम्स साइलेंस इज अ कंप्लीट आंसर. साइलेंस इज एवरीथिंग यू नीड एट दैट पॉइंट. बट अब समझने की बात यह है कि कहाँ पे आपको अगले इंसान को चीर फाड़ देना है, कहाँ पर आपको अगले इंसान के आर पार हो जाना है, और कहाँ पर आपको सिर्फ खामोश रहना है. आपको ये समझने की जरूरत है कि हर चीज पर रिस्पॉन्ड करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही होती है, आपका दिमाग जा रहा होता है, आपके इमोशंस जा रहे होते हैं, हर चीज वो आपको कॉस्ट करेगा. जब आप बहुत ज्यादा अगले इंसान को ये बताने की कोशिश करते हो कि भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आप जब अपना दुख अगले को बताने की कोशिश करते हो तो उसको ये नहीं नजर आ रहा होता कि आप अपना दुख बता रहे हो. उसको ये नजर आ रहा होता है कि ओके, ये आज भी मेरे कंट्रोल में है, ये आज भी मेरे होल्ड में है. सो यस, इन दिस मोमेंट यू हैव टू बी साइलेंट. जब आप खामोश होते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, या ओ माय गॉड आप वीक दिख गए. कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आप कुछ नहीं भी कहोगे तो यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन देयर. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके वर्ड्स की बहुत प्राइस है, आपके वर्ड्स बहुत वर्थ हैं, और अब आप वो अपनी वर्थ इस इंसान के ऊपर जाया नहीं करना चाहते. कुछ मैसेजेस रीड करने पड़ते हैं और उनको छोड़ देना पड़ता है सीन पे, बात खत्म. हर मैसेज का जवाब नहीं देना, हर मैसेज का रिएक्शन नहीं देना, हर मैसेज को सीरियसली नहीं लेना. कुछ मैसेजेस को रीड करके उनको छोड़ देना. और जब आप उन मैसेजेस को रीड पे छोड़ दोगे ना, वो अपनी वैल्यू खो देंगे. क्योंकि उन मैसेजेस की वैल्यू सिर्फ तब रहेगी जब आप रिस्पॉन्स करोगे, जब आप रिएक्ट करोगे. अगर आप उन मैसेजेस पे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तो उन मैसेजेस की कोई वैल्यू ही नहीं है. आपने वर्थ छीन ली क्योंकि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं. जब एक इंसान ने अपना गंद उगल दिया, जब एक इंसान ने अपना ट्रू चेहरा, ट्रू फेस, जो अगलीनेस थी वो दिखा दिया आपको, तो अब यहाँ पर आपकी खामोशी इज द बिगेस्ट सेंटेंस. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उस चीज से हील नहीं हो सकते हो जिस चीज को आप बार 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 रिपीट करो, अपने आप से या किसी और इंसान से. और आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम परफॉर्मेंस. एवरी टाइम जब आप अपना वो जख्म खोलते हो लोगों को दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, वैलिडेशन लेने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, जब आपने अपना वो जख्म खोला और लोगों को दिखाया फॉर एनीथिंग, फॉर व्हाटएवर रीजन,
या बेशक ये बताने के लिए कि आप गलत नहीं थे, वो इंसान गलत था, या किसी भी चीज़ के लिए जब आपने वो अपना ज़ख्म खोला, आपने वो कहानी दोबारा से खोली, आपने वो अफसाना दोबारा से खोला लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की वैलिडेशन लेने के लिए, फॉर व्हाटएवर रीजन, आपने जो है ना वो हीलिंग जो है ना वो बैक टू जीरो कर दिया, जो सीधी बात है। बिकॉज द मोमेंट यू रीटेल दैट स्टोरी फॉर व्हाटएवर रीजन, आपने अपनी हीलिंग को वापस ले गए हो। जो आप हील करके आए थे आज तक, वो वापस जा चुकी है। जो आपके जख्म है ना, आप उनको फील करोगे, रोगे, पिटोगे बंद कमरे में, एंड देन यू नेवर रीटेल द स्टोरी अगेन। आपके जो जख्म थे, आपके जो वुंड्स थे, यू प्रोसेस्ड योर वुंड्स अलोन एंड देन यू नेवर रीटेल देम, यू नेवर रीमेंशन देम, यू नेवर रिमेंबर देम। अब आपने उनको छोड़ दिया, उन जख्मों को आपने अलग छोड़ दिया है हील होने के लिए, बात हो गई खत्म। बट अगर उन चीजों को आपने बार बार खोल के लोगों के सामने रखा, बार बार वैलिडेशन ली, बार बार आपने सिंपैथी ली लोगों से, तो आई एम सॉरी, आप हील नहीं कर सकते हो। जब लोगों ने आपको उस जख्म पे जितनी ज्यादा अटेंशन दी, आप हील नहीं हो पाओगे, और वो जख्म हमेशा जो है ना वो रास्ता भरता रहेगा, उस जख्म से हमेशा खून निकलता रहेगा, जब तक आप उसको लोगों को बताते रहोगे, उस जख्म को बार बार देखते रहोगे, उस जख्म को बार बार दिखाते रहोगे, बताते रहोगे, सिंपैथी लेने के लिए, वैलिडेशन लेने के लिए, बताने के लिए कि मैं गलत नहीं था। जितना ज्यादा आप आउटकम के बारे में कम सोचोगे और आउटकम के बारे में कम डेस्परेशन दिखाओगे ना, उतनी ही जल्दी वो चीज आपके पास आएगी। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डेस्परेशन एंड मैनिफेस्टेशन, और ये दोनों चीजें जो है ना वो ग्रेविटी की तरह काम करती हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिंग इन हरी कि ओके मुझे ये चीज जल्दी चाहिए, ये इंसान मुझे जल्दी चाहिए, ये चीज मुझे जल्दी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मुझे जल्दी चाहिए, उतना ही ज्यादा वो डिले करेगा, क्योंकि अब आपने यूनिवर्स को ये फ्रीक्वेंसी दे दी है कि आई नीड इट सो बैड, जल्दी से जल्दी मुझे ये चीज चाहिए। वो चीज उतना ही ज्यादा अपना टाइम लेगी, उतना ही ज्यादा आपसे दूर जाएगी। और जब आप फ्रीक्वेंसी ये दोगे कि अगर ये चीज मेरे पास थोड़ा लेट आती है, या बाद में आती है, या नहीं भी आती है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी उसी पेस पे चलेगी, उसी टाइम पे दैट थिंग, दैट पर्सन विल अराइव। दिस इज जस्ट न्यूरोलॉजिकल रियलिटी। ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये आपकी एक रियलिटी है जो आपका दिमाग बनाता है। बात सारी ये है कि जब आपका नर्वस सिस्टम ईजी होता है, रिलैक्स्ड होता है, बैलेंस्ड होता है ना, तो आप अच्छे डिसीजंस लेते हो लाइफ में, आप हेल्दियर डायनामिक्स को अट्रैक्ट करते हो, आप बेहतर लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो, जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो हील्ड होता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम इतना हील्ड होता है कि आप अपने आप को इतना प्यार करते हो, आप अपने आप को इतनी इज्जत देते हो, आप एक बैलेंस्ड में जिंदगी गुजार रहे हो, आप किसी भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं हो, तो उसी टाइम पे आप देखोगे कि इतनी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, इतने लोग आपकी तरफ आएंगे कि यू विल बी लाइक ओके who to choose, अब मैं चूज किसको करूं, लाइक आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, तो अब मुझे चूज किस चीज को करना है। द पर्सन हु नीड्स नथिंग फ्रॉम एनीवन बिकम्स द पर्सन एवरीवन नीड्स। जब आप वो इंसान बनते हो जिसको कोई नहीं चाहिए, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो आप वो इंसान बन जाते हो जो हर किसी को चाहिए। इट्स नॉट बिकॉज कि वो इंसान जो है वो कोल्ड है या रूड है, नहीं, इट्स बिकॉज कि वो इंसान एक ऐसा ग्रेविटेशनल प्रोसेस कर रहा है अपनी पर्सनालिटी में कि हर किसी को नजर आ रहा है कि यार ये डेस्परेट नहीं है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये अपनी गेम डेवलप करे। एंड उसी टाइम पे आई स्वेयर टू गॉड, द मोर बेटर यू आर डूइंग इन लाइफ, जब आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हो, तो जब आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हो ना, उसी टाइम पे यू विल स्टार्ट हैविंग ऑल काइंड ऑफ पीपल ट्राइंग टू बी इन योर सर्कल, trying to have a relationship with you, trying to be in romantic situations with you, and you will have so many options and you'll be like no, I do not want that, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर रहा हूँ कि मुझे किसी को इस सर्कल में लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्कल मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और अब कोई डिजर्व नहीं करता इस सर्कल में आने के लिए। When you remove your dependency, जब आप अपनी डिपेंडेंसी चीजों से, लोगों से, हर सिचुएशन से रिमूव कर देते हो ना, उसी टाइम पे लोगों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर बढ़ जाती है, फिर उनको आप चाहिए हो, क्योंकि अब आपने अपनी डिपेंडेंसी हटा दी ना, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, सो नाउ दे वांट यू सो बैड। अब आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसको अप्रूवल नहीं चाहिए, जिसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो अब लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंस उनके लिए एक फ्रीडम है, आपको उनसे रीअश्योरेंस नहीं चाहिए। तो अब जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी प्रेजेंस है ना, वो उनके लिए एक साया बन जाएगा, एक शेल्टर बन जाएगा। अब क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप सरवाइव करने के लिए नहीं चाहिए था, तो अब ये रिलेशनशिप उस इंसान को चाहिए होगा जिंदा रहने के लिए, थ्राइव करने के लिए, उसको अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए अब आपकी जरूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को रिमूव कर दिया वहां से। नाउ यू डू नॉट नीड दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव, सो नाउ दिस अदर पर्सन विल नीड दिस रिलेशनशिप टू थ्राइव, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बिकम दैट पर्सन, आपको वो इंसान बनना है, और ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द लॉ ऑफ डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, ये लाइफ का आर्किटेक्चर है।
It attracts everything by requiring nothing. Law of detachment is attracting everything by requiring nothing. And that's all. I hope ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. Let me know which was your favorite part of this video. And I love you guys so much. Allah Hafiz.